यह कथा है धर्म की मर्यादा की और त्याग की। यह कहानी है उस महान भूमि की जिसे हम अयोध्या कहते हैं, जो सरयू नदी के पवित्र तट पर बसी थी। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे राजा दशरथ, जो अपने पराक्रम और न्याय के लिए पूरे विश्व में विख्यात थे। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था और प्रजा सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा। लेकिन राजा के मन में एक गहरा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। उस महान यज्ञ की अग्नि से स्वयं यज्ञदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा को एक दिव्य खीर का पात्र प्रदान किया। राजा ने उस खीर को अपनी 3 रानियों में बांट दिया। चैत्र मास की नवमी तिथि को महारानी कौशल्या ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिनके तेज से सारा संसार प्रकाशित हो गया। वे थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उनके जन्म के बाद महारानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। चारों राजकुमार अब युवा हो चुके थे। श्री राम धर्मपरायण, वे हर किसी के प्रति दया रखते थे और करुणा का भाव रखते थे। लक्ष्मण अटूट भक्ति अपने बड़े भाई के प्रति। भरत न्याय। शत्रुघ्न अपने भाइयों की सेवा में सदैव तत्पर। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में पधारे। उन्होंने राजा से यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को वन भेजने की याचना की। पुत्र मोह में डूबे दशरथ के लिए निर्णय कठिन था। श्री राम ने ताड़का का वध किया और महर्षि के यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न कराया। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की, जो पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही वर पाएगा। उन्होंने सहजता से उस दिव्य धनुष को उठाया। न केवल प्रत्यंचा चढ़ाई बल्कि उसे तोड़ भी दिया। धनुष टूटते ही सीता ने श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। यह विवाह स्वर्ग में निश्चित हुआ था। श्री राम का विवाह सीता से संपन्न हुआ। चारों राजकुमार अपनी वधुओं के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या में सब कुछ आनंदमय था। उन्होंने श्री राम को युवराज घोषित करने का निर्णय लिया। इस घोषणा से प्रजा में उत्सव छा गया। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कैकेयी को 2 वरदान याद आए। राजा ने कभी उन्हें वरदान मांगने को कहा था। कैकेयी क्रोध से कोप भवन चली गईं। राजा दशरथ उन्हें मनाने पहुंचे। कैकेयी ने पहला वरदान मांगा, भरत का सिंहासन दूसरा वरदान। श्री राम का 14 वर्ष का वनवास यह सुनते ही दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े। श्री राम ने पिता के वचन की लाज रखते हुए सहमति दी। जब माता सीता को यह पता चला तो उन्होंने भी साथ जाने का निश्चय किया। लक्ष्मण भला अपने प्राणप्रिय भाई के बिना कैसे रह सकते थे। राजसी वस्त्र त्याग कर तपस्वी वस्त्र धारण किए। अयोध्या के लोगों से विदा लेकर वे वन की ओर प्रस्थान हुए। 14 वर्षों के लिए पुत्र वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। भरत अपनी माता कैकेयी पर क्रोधित हुए। भरत ने श्री राम से चरण पादुकाएं मांगी। वे पादुकाएं सिंहासन पर रखकर 14 साल सेवक रूप में राज करेंगे। नंदीग्राम में कुटिया बनाकर तपस्वी बने। वन में प्रवेश करने के बाद उन्होंने चित्रकूट पर्वत पर एक सुंदर कुटिया बनाई। उन्होंने पंचवटी नामक सुंदर स्थान पर कुटिया बनाई। वे तीनों सुखपूर्वक रहे। श्री राम लक्ष्मण ऋषियों और वन की रक्षा करते थे। माता सीता ने उस वन को घर जैसा बना लिया था। जीवन सादगी और प्रेम से भरा था। पर शांति ज्यादा देर नहीं रही। एक दिन शूर्पणखा, रावण की बहन, वहां आई। उसने श्री राम के रूप से मोहित होकर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उसने श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने विनम्रता से कहा कि वे विवाहित हैं और सीता से प्रेम करते हैं। लक्ष्मण ने प्रस्ताव ठुकराया और उपहास किया। क्रोधित शूर्पणखा ने असली राक्षसी रूप धारण किया और माता सीता पर झपटी। लक्ष्मण तलवार निकालते हैं। शूर्पणखा कराहती हुई अपने भाइयों के पास पहुंचती है। खरदूषण उनकी विशाल राक्षस सेना एकत्रित होती है। श्री राम अकेले युद्ध करते हैं। उन्होंने 14,000 राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। यह समाचार लंका पहुंचा। रावण क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने बहन के अपमान का बदला और सीता हराने की प्रतिज्ञा की। रावण ने अपने मामा मारीच की सहायता ली। मारीच सुनहरे हिरण का रूप धारण कर लेता है। वह हिरण कुटिया के पास पंचवटी में घूमने लगा। माता सीता मोहित होकर देखती हैं। उन्होंने श्रीराम से उसे पकड़कर लाने का अनुरोध किया। श्रीराम हिरण के पीछे चले गए। लक्ष्मण कुटिया पर ही रहकर सीता की रक्षा करने का आदेश पाते हैं। श्रीराम ने बाण चलाकर हिरण को मार गिराया। मरते समय मारीच असली रूप में आ गया और जोर से चिल्लाया। उस पुकार को सुनकर सीता व्याकुल हो गईं और लक्ष्मण से अपने भाई की सहायता के लिए जाने को कहा जाने से पहले लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची। लक्ष्मण रेखा जैसे ही लक्ष्मण गए, रावण साधु का वेश धारण करके कुटिया के पास आया और भिक्षा मांगने लगा।
दयालु माता सीता ने रेखा पार की और भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ी। रावण ने अपना असली रूप दिखाया और बलपूर्वक सीता को पकड़ लिया। वह पुष्पक विमान में बिठाकर लंका की ओर उड़ चला। इसी खोज के दौरान उनकी भेंट घायल जटायु से हुई। माता सीता को न पाकर श्री राम लक्ष्मण पागलों की तरह उन्हें वन में ढूंढने लगे। वे ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे, हनुमान से मिले और सुग्रीव से मिले। पवन पुत्र हनुमान, शिव का अवतार श्री राम ने वचन दिया, सुग्रीव को मुक्त करूंगा। हनुमान, अंगद, जामवंत, अन्य वीर वानर दक्षिण दिशा यात्रा। दक्षिण तट पहुंचे। वानर चिंतित हुई जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियां याद कराईं। हनुमान शक्ति लेकर विशाल रूप हुआ एक छलांग में समुद्र पार कर लंका पहुंचा। लंका खोजी। अशोक वाटिका में माता सीता मिली, दुखी और पहरे में। हनुमान ने छोटा रूप लिया, श्री राम की अंगूठी दी और बताया श्री राम जल्दी आएंगे। विदा लेकर हनुमान ने रावण को चुनौती दी। अशोक वाटिका उजाड़ दी। अक्षय कुमार और कई राक्षस मारे गए। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान को पकड़ा। रावण ने आदेश दिया, पूंछ जलाओ। हनुमान ने जलती पूंछ से लंका में आग लगा दी। सोने की लंका धू धू कर जलने लगी। हनुमान समुद्र पार कर श्री राम के पास पहुंचा। श्री राम को सीता का समाचार दिया। हनुमान से सीता का समाचार पाकर श्री राम की सेना में एक नया उत्साह भर गया। श्री राम ने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की, लेकिन जब 3 दिन तक समुद्र देव प्रकट नहीं हुए तो श्री राम ने क्रोधित होकर अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ा लिया। उनके इस रौद्र रूप को देखकर समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने क्षमा मांगी। उन्होंने बताया कि उनकी सेना में नल और नील नामक 2 वानर हैं, जिनके स्पर्श से पत्थर भी पानी पर तैरने लगेंगे। श्री राम की आज्ञा से वानर सेना बड़े बड़े पत्थर और पेड़ लाकर नल और नील को देने लगी। उन पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखा गया। चमत्कारिक रूप से वे पत्थर डूबने के बजाय तैरने लगे। देखते ही देखते वानर सेना ने भारत से लंका तक एक विशाल सेतु या पुल का निर्माण कर दिया। इस अद्भुत पुल के माध्यम से श्री राम अपनी पूरी वानर सेना के साथ लंका के तट पर उतर गए। उन्होंने स्वेल पर्वत पर अपना शिविर स्थापित किया और लंका पर चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। युद्ध आरंभ होने से पहले श्री राम ने शांति का एक और अवसर देते हुए अंगद को अपना दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा। अंगद ने रावण को बहुत समझाया कि वह अहंकार त्याग दे और माता सीता को सम्मान सहित लौटा दे, लेकिन घमंड में चूर रावण ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने अंगद का अपमान किया, जिसके बाद अंगद ने रावण के दरबार में अपना पैर जमा दिया और चुनौती दी कि यदि कोई भी वीर उसका पैर हिला सका तो राम अपनी हार मान लेंगे। इस प्रकार युद्ध निश्चित हो गया। अगले दिन दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं और एक भयंकर महायुद्ध का आरंभ हुआ। आकाश जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। पहले दिन के युद्ध में रावण का पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है, उसने अपने नागपाश से राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। तब गरुड़ देव ने आकर उन्हें नागपाश से मुक्त कराया। युद्ध में अपने कई वीर योद्धाओं को खोने के बाद मेघनाद ने एक बार फिर मोर्चा संभाला। तब लंका के राजवैद्य सुषेण ने बताया कि यदि सूर्योदय से पहले हिमालय से संजीवनी बूटी लाई जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। हनुमान समय पर संजीवनी बूटी लेकर पहुंचे और उसके प्रभाव से लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हो गए। लक्ष्मण ने स्वस्थ होते ही मेघनाद से युद्ध करने की प्रतिज्ञा की और एक भीषण युद्ध के बाद उन्होंने इंद्रजीत का वध कर दिया। अपने सबसे वीर पुत्र मेघनाद की मृत्यु से रावण टूट गया। अब वह स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा। श्री राम और रावण के बीच एक ऐसा अभूतपूर्व युद्ध हुआ जिसे देखने के लिए देवता भी आकाश में एकत्रित हो गए। रावण अपने 10 सिरों के कारण अजेय प्रतीत हो रहा था। श्री राम जब भी उसका एक सिर काटते, उसकी जगह एक नया सिर उगाता। विभीषण ने श्री राम को रावण की मृत्यु का रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है और जब तक वह नहीं सूखेगा रावण नहीं मर सकता। विभीषण का संकेत पाकर श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उसे रावण की नाभि पर चलाया। अधर्म का प्रतीक अहंकारी रावण राम कहता हुआ धरती पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और पूरी वानर सेना जय श्री राम के नारे लगाने लगी। रावण का वध करने के बाद श्री राम ने हनुमान को अशोक वाटिका भेजकर माता सीता को यह शुभ समाचार दिया। 14 वर्षों की लंबी और कठिन प्रतीक्षा के बाद यह श्री राम और सीता का मिलन था। विभीषण ने अपना पुष्पक विमान उन्हें भेंट किया। श्री राम, सीता, लक्ष्मण, पूरी वानर सेना पुष्पक विमान आकाश में उड़ चला। जैसे जैसे पुष्पक अयोध्या के निकट आ रहा था, भरत को अपने प्रभु के आगमन का आभास हो गया। पूरी अयोध्या नगरी अपने राजा के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार थी।
14 वर्षों से जो नगर शोक में डूबा था, वह आज दीपों और फूलों से जगमगा रहा था। हर घर के बाहर दीपक जलाए गए, हर गली को रंगोलियों से सजाया गया। जब श्री राम ने अयोध्या की भूमि पर कदम रखा, भरत दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। चारों भाइयों का वह मिलन देखकर पत्थर भी पिघल जाए। गुरु वशिष्ठ और अन्य ऋषियों ने शुभ मुहूर्त देखकर तैयारी की। एक भव्य समारोह में श्री राम को अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाया गया। माता सीता उनके बाईं ओर विराजमान हुई। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान उनके चरणों में बैठे थे। उस दिन से अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य एक ऐसा आदर्श शासन था जहां कोई दुखी नहीं था, कोई गरीब नहीं था। धर्म अपने चारों चरणों पर खड़ा था और हर कोई न्याय और प्रेम के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की यह गाथा युगों युगों तक मानवता को प्रेरित करती रहेगी और हमें धर्म के पथ पर चलने की शक्ति देती रहेगी।